जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो है ना सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे फ़िज़िक्स की, जो हमारी प्रिपरेशन चल रही थी पीएन कैडेट के टेस्ट के लिए, जिसमें हम फ़िज़िक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में आपके साथ 30 MCQs शेयर किए थे, ठीक है, और अब हम स्टार्ट करेंगे 31 से, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जो है ना आपने जाकर लाजमी से वॉच करना है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर मज़ीद नोट्स वगैरह और एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर किए जाएंगे, जहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी ग्रुप में। तो आप जो है ना उसमें भी ऐड हो सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप जब मैसेज करना है तो आपने लिखना है पीएन कैडेट के लिए टेस्ट के लिए जो है ना आपने मैसेज किया है, और आपको जो है ना आपने उसमें अपना नाम बताना है, और अगर आपकी टेस्ट डेट आ चुकी है तो आपने उसमें अपनी टेस्ट डेट भी बतानी है, ठीक है। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है जी 31। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होती है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स। इसके किसके स्क्वायर के इक्वल होती है जी? फ्रीक्वेंसी के, एम्पलीट्यूड के, या फिर जो है ना ये वेलोसिटी के, या वेवलेंथ के। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो ये जो है ना एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखें हमारे पास क्या है जी, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है जी हमारे पास एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है जी, ये इंटेंसिटी जो है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स मेनली ऑन। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ये हवा में, ये मैक्सिमम मोस्टली जो है ना किस चीज़ पर डिपेंड करती है? प्रेशर पर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, एम्पलीट्यूड, या फ्रीक्वेंसी। तो ये डिपेंड करती है जी डेंसिटी एंड टेम्परेचर पर। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास इसका फार्मूला क्या है जी, V इज इक्वल टू, इसको आप क्या पढ़ेंगे, गैमा पढ़ सकते हैं, या फिर जो है ना उसके बाद RTM, ठीक है, V इज इक्वल टू RTM। ये इसका फार्मूला है, मतलब ये इन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। गैस में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, वो क्या है जी, इंडिपेंडेंट है। किस चीज़ के इंडिपेंडेंट है? प्रेशर के, टेम्परेचर के, डेंसिटी के, या नेचर ऑफ गैस के। तो ये इंडिपेंडेंट है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर के इंडिपेंडेंट है। प्रेशर चेंज डेंसिटी प्रोपोर्शनली कीपिंग V अनचेंज्ड, ठीक है। तो ये जो है क्या होती है जी, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती जो स्पीड ऑफ साउंड होती है गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। इनमें से कौन सी है जो कि मैकेनिकल वेव है? साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स, या एक्स रेज। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है जी साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या हैं जी, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इनमें क्या होता है जी, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम अनलाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। साउंड वेव्स को क्या होती है जी, मीडियम के रिक्वायर होती है ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन कंपेयर्ड टू एयर इज अप्रॉक्सीमेटली। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है हाइड्रोजन में, अगर हम उसको एयर से कंपेयर करें तो वो कितनी होती है जी? इक्वल होती है, 2 टाइम्स होती है, 4 टाइम्स होती है, 10 टाइम्स होती है। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 4 टाइम्स होती है, ठीक है। ये स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो हाइड्रोजन में क्या होती है जी, 4 टाइम्स। लाइटर गैसेज अलाउ फास्टर मालिक्यूलर वाइब्रेशंस। तो हाइड्रोजन में जो है ना क्या होती है, 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है, 4 टाइम्स ज़्यादा होती है हाइड्रोजन में बनिस्बत एयर के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। द डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है जी? वेलोसिटी ऑफ साउंड, change in velocity of sound, wavelength due to temperature, frequency due to motion of source or observer, intensity due to reflection। तो ये होता है जी frequency due to motion of source और observer। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा जी, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, frequency due to motion of source और observer। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। A police siren moves toward you, the sound you hear will have। अब एक पुलिस की जो गाड़ी है उसके ऊपर जो है ना अलार्म लगा होता है, वो आपकी तरफ मूव करता है, ठीक है। द साउंड यू हेयर विल हैव, जो साउंड आप सुनेंगे उसमें क्या होगा जी? लोअर पिच होगी, सेम पिच होगी, हायर पिच होगी, या उसमें कोई पिच नहीं होगी? तो उसमें क्या होगी जी? हायर पिच होगी। और इसके रीज़न क्या है जी? ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज व्हेन अप्रोचिंग, जब वो आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इंक्रीज आ रहा है सायरन, तो उसमें क्या होगा जी? पिच इंक्रीज हो जाएगी, हायर पिच होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। द रेजोनेंस फिनोमिना अकर्स व्हेन, रेजोनेंस फिनोमिना जो है ना ये अक्कर होता है, ये टेक प्लेस होता है जब कब होता है जी? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन इज इक्वल टू नेचुरल गैस, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ डबल्स, या साउंड रिफ्लेक्ट्स। तो ये जो है ना रेजोनेंस फिनोमिना कब होता है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी जो होती है फोर्स्ड वाइब्रेशन की वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, तब क्या होता है? तब होता है रेजोनेंस फिनोमिना, उसमें तब रेजोनेंस का अमल होता है, ठीक है। रेजोनेंस काजेज मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र एंड लार्ज एम्पलीट्यूड, रेजोनेंस ये क्या होता है? काज वजह बनती है मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र की और लार्ज एम्पलीट्यूड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। आ साउंड लेवल ऑफ 60 dB इज़, साउंड लेवल जो है ना 60 dB का ये क्या होता है जी? बेयरली ऑडिबल है, वेरी लाउड है, मॉडरेट है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है। तो ये जो है ना क्या है जी? मॉडरेट। इसका राइट आंसर क्या है जी? मॉडरेट है, मतलब नॉर्मल है 60 dB की जो साउंड है। अच्छा, 0 dB इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, 120 dB थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। मतलब 0 dB जो है ना ये थ्रेशोल्ड ऑफ इसमें जो है ना सुनने में मुश्किल होती है, और जो 120 dB की है उसमें जो है ना सुनने में तकलीफ़ होती है, ठीक है। 120 dB की जो साउंड होती है उसमें सुनने में तकलीफ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कन्फर्म्स दैट साउंड इज़ आ वेव मोशन, इनमें से कौन सा फिनोमिना ऐसा है जो कि कन्फर्म करता है कि साउंड जो है ना, साउंड में क्या होती है? वेव मोशन भी होती है, या वेव मोशन होती है। रिफ्लेक्शन ओनली, रिफ्रैक्शन ओनली, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, या ऑल ऑफ दीज। तो ये तमाम जो तमाम हैं ये साबित करते हैं कि साउंड में क्या होती है जी? वेव मोशन होती है। रिफ्लेक्शन भी इसमें आ गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया और डिफ्रैक्शन हो गया, ये सारी की सारी क्या हैं? शो करती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते हैं, चलें आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तरीका आपको बता दिया गया है, आपने किस तरह से मैसेज करना है, ठीक है। बाकी इस तरह से आपने मैसेज करना है, इंशाल्लाह आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। When the source of sound moves towards a stationary observer, the observed frequency, जब एक जो है ना सोर्स ऑफ साउंड जो है ना जो कि मूव कर रहा है एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन्स सेम, या बिकम्स ज़ीरो। तो उसमें क्या होगी जी? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब एक पुलिस की गाड़ी है उसमें जो सायरन लगा होता है, जो मतलब पुलिस सायरन आपकी तरफ अगर मूव कर रहा है तो उसमें क्या होगी जी? उसमें पिच उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है।
तो उसमें क्या था, पिच इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पिच इंक्रीज़ होगी मतलब फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी। ये भी सेम उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। इफ़ द सोर्स ऑफ साउंड मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर द वेव लेंथ ऑफ द साउंड। अगर अब देखिए इसमें क्या है, सोर्स ऑफ साउंड जो है ना अवे मूव कर रहा है ऑब्जर्वर से। यूँ समझें कि वो जो पुलिस की गाड़ी थी वो आपसे दूर जा रही है अब, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है जी, वेव लेंथ जो है साउंड की वो क्या होगी जी, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, रिमेन्स सेम या बिकम्स ज़ीरो। तो इसमें जो है ना क्या होगी जी, मूविंग अवे, तो ये क्या हो जाएगी, उसमें वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मूविंग अवे स्ट्रेच्ड वेव फ्रंट्स लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो अगर साउंड आपकी तरफ आ रहा है तो उसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी इंक्रीज होगी, उसमें पिच इंक्रीज होगी, उसमें जो है ना और क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और उसमें क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगी जब वो आपकी तरफ मूव कर रहा है सोर्स, ठीक है। अगर वो आपसे दूर जा रहा है तब जो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही थी वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, और जो डिक्रीज़ हो रही थी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। अ साउंड वेव हैज़ इंटेंसिटी 10⁻⁻⁶ W पर मीटर स्क्वायर, आई थिंक वाट पर मीटर स्क्वायर। इट्स साउंड लेवल इज़ अप्रॉक्सीमेटली। जब देखिए हमारे पास साउंड की इंटेंसिटी जो है वो क्या है जी, 10⁻⁻⁶ है। इट्स साउंड लेवल, तो उसकी साउंड लेवल की कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो वो होगा जी अप्रॉक्सीमेटली 40, 50, 60 या 80 dB। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 60 dB। और ये किस तरह से है, यहाँ पर आपको सारी कैलकुलेशन मिल जाएंगी। ये जब आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा तो उसमें ये सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो L = 100 एंड 10 log, उसमें F0 है जी, और ये सारी की सारी कैलकुलेशंस आपको उधर मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। व्हेन टू टर्निंग फॉर्क्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर साउंडेड टुगेदर द फिनोमिना हर्ड इज कॉल्ड। जब टू ट्यूनिंग फॉर्क्स जो है ना उनको स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, उनकी जो है ना फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है थोड़ी सी, उनको एक साथ बजाया जाता है तो इस फिनोमिना जो सुना जाता है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं जी, इंटरफेरेंस कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं, बीट्स कहते हैं या इको कहते हैं। तो इसको बीट्स कहते हैं, ठीक है, बीट्स कहते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। बीट्स अकर ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन क्लोज फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। टू वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 300 हर्ट्ज एंड 306 हर्ट्ज आर साउंडेड टुगेदर, द बीट फ्रीक्वेंसी इज। तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। उसमें क्या था फार्मूला हमारे पास, F1 - F2, मतलब जो पहली फ्रीक्वेंसी माइनस शायद दूसरी फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमारे पास पहली फ्रीक्वेंसी क्या है जी, 300 है, ठीक है। 300 - 306। तो मैंने आपको ये लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था। इसके देखें अगर हम इसको करते हैं माइनस, तो हमारे पास क्या बचता है जी, -6 बचता है। लेकिन जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इस वजह से इसके फार्मूले में क्या यूज़ करते हैं जी, ये माड का यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड का यूज़ करते हैं, या मॉड्यूल भी इसको कह सकते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ताकि इससे ये होता है कि जो फाइनल आंसर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनता है जी, 6 हर्ट्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। रेजोनेंस अकर्स व्हेन, रेजोनेंस कब होती है जी, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, साउंड इज रिफ्लेक्टेड, वेव लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये MCQ थोड़ा घुमा फिरा के इससे पहले भी इसी वीडियो में हमने किया है। तो इसमें क्या था जी, फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी की इक्वल होती है तब क्या होता है जी, रेजोनेंस का फिनोमिना होता है, रेजोनेंस होती है, वहाँ पर अक्कर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47। अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेज इट्स फंडामेंटल नोट
एट एक क्लोज्ड जो है ना आर्गन पाइप है जिसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर है, जो कि प्रोड्यूस करता है इट्स फंडामेंटल नोट एट फंडामेंटल नोट कहाँ पर प्रोड्यूस करेगा जी? फ्रीक्वेंसी इसकी 200 हर्ट्ज़, 250 हर्ट्ज़, 500 हर्ट्ज़ या 1000 हर्ट्ज़। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 250 हर्ट्ज़। 250 हर्ट्ज़ पर ये क्या करेगा जी? फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस करेगा। बाकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर आपको सारी मिल जाती है देखने को, आप इस हिसाब यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 48। एन ओपन आर्गन पाइप, वहाँ पहले क्या था? क्लोज्ड आर्गन पाइप था। ऑफ लेंथ 34 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस द सेम फंडामेंटल एज द क्लोज्ड पाइप ऑफ। तो इसमें क्या होगा जी? ये क्या है? सेम फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि क्लोज था तो क्लोज कितने पे था? 17 सेंटीमीटर पे था। क्लोज्ड पाइप हैज़ द हाफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ द सेम लेंथ। तो मतलब क्या है कि जो अगर क्लोज होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी हाफ होगी, अगर ओपन होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। द डेसिबल dB इज़ आ यूनिट ऑफ। डेसिबल किसका यूनिट है जी? फ्रीक्वेंसी का है, वेवलेंथ का है, साउंड इंटेंसिटी लेवल का है या पिच का है? तो ये है साउंड इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का यूनिट है जी डेसिबल, ठीक है। साउंड इंटेंसिटी लेवल, इसका यूनिट क्या है जी? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज बाई अबाउट 0.6 मीटर पर सेकेंड फॉर एवरी। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है एयर में वो इंक्रीज़ हो जाती है जी 0.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। कितने टाइम में होती है जी? ये 1 डिग्री सेंटी पर, 2 डिग्री सेंटी जब टेम्परेचर में राइज होता है, 5 डिग्री सेंटी या 10 डिग्री सेंटी। तो इसका राइट आंसर है जी 1 डिग्री सेंटी राइज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री सेंटी जब राइज होगा टेम्परेचर में तो ये क्या होगी जी? 0.6 डिग्री सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ होती जाएगी हर जो है ना 1 डिग्री सेंटी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। इन एन ओपन आर्गन पाइप बोथ एंड्स आर। ओपन आर्गन पाइप में क्या होता है जी? बोथ, उसके जो दोनों एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं जी? क्लोज्ड होते हैं, ओपन होते हैं। 1 ओपन 1 क्लोज्ड या नन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है जी? ओपन। तो इसके जो दोनों एंड्स होंगे, बोथ एंड्स होंगे, वो दोनों क्या होंगे जी? ओपन होंगे। एयर कैन वाइब्रेट फ्रीली एट बोथ एंड्स। आवाज़ जो है ना दोनों एंड्स पर क्या है? फ्रीली वाइब्रेट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। इन अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वन एंड इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है उसमें क्या होता है जी? वन एंड इज ओपन, क्लोज्ड, बोथ ओपन, हाफ ओपन। तो इसमें जो है ना क्या होता है? 1 क्लोज्ड होता है और 1 ओपन होता है। ओनली 1 एंड अलाउज एयर वाइब्रेशन, द अदर एक्ट्स एज नोड। तो क्या होता है जी? उसमें क्लोज्ड पाइप आर्गन पाइप जो होगा उसमें 1 एंड ओपन होगा और 1 एंड क्लोज्ड होगा। और जो ओपन आर्गन पाइप होगा उसमें दोनों एंड क्या होते हैं जी? दोनों सिरे उसके ओपन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ आ क्लोज्ड पाइप इज रिलेटेड टू इट्स लेंथ बाई। तो यहाँ पर हमने जो है ना फार्मूला बताना है। तो इसका फार्मूला है जी F इज इक्वल टू V4L, ठीक है, V4L। तो यहाँ ये जो बाद वाला F है ये नहीं होगा, ठीक है। F इज इक्वल टू V4L। तो यहाँ पर आई थिंक इसकी V की पावर 4 है, ठीक है, V पावर 4L, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप इज रिलेटेड टू इट्स लेंथ बाई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप ऊपर क्या था हमारे पास? क्लोज्ड पाइप की कितनी थी जी? V4L था, ठीक है। F इज इक्वल टू V4L था। इसमें क्या है जी? ओपन पाइप में क्या होगा? ओपन पाइप में आई थिंक डबल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ना। तो यहाँ पर 2V कुछ इस तरह से हो सकता है जी। ऑप्शन में देख लेते हैं जी। 2 हमारे पास इसका राइट आंसर क्या है जी? तो इसमें अच्छा हाफ है, ठीक है। उसमें क्लोज में हाफ होती है और इसमें डबल होती है। तो यहाँ पर जो फार्मूले में होगा यहाँ पर क्या होगी जी? V2L है हमारे पास, ठीक है, V2L।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55। इन अ क्लोज्ड आर्गन पाइप ओनली द अच्छा, इस जो ओपन पाइप और क्लोज्ड पाइप इसको आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा टॉपिक आप एक बार खुद से भी समझ लीजिएगा। तो हमारे पास क्या है जी, इन अ क्लोज्ड आर्गन पाइप ओनली द फॉलोइंग हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। तो क्लोज्ड आर्गन पाइप में जो है ना कौन से हार्मोनिक्स पाए जाते हैं जी, ऑल हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ना कौन से पाए जाते हैं जी, ऑड हार्मोनिक्स पाए जाते हैं। किसमें? क्लोज्ड में। तो देखें जी, फंडामेंटल ऑड हार्मोनिक्स, फंडामेंटल थर्ड, फिफ्थ, इसी तरह से जो है ना आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ वन नोड एंड वन एंटी नोड, ठीक है। इसमें क्या होता है, वन नोड होता है और वन एंटी नोड होता है। इसमें क्या कैसे पाए जाते हैं जी, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, नाइन्थ हो गया, 11th, मतलब ये जो इस तरह से ऑड नंबर्स होते हैं ये वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56। इफ़ द लेंथ ऑफ एन ओपन पाइप इज़ हाफ्ड इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स। अगर एक ओपन पाइप की जो है ना क्या किया जाता है, लेंथ हाफ कर दी जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, सेम 1/4। तो ये क्या होगी जी, डबल हो जाएगी, ठीक है, डबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। अ क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ 0.8 मीटर प्रोड्यूसेस इट्स फंडामेंटल टोन, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स साउंड स्पीड इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें हमने क्या बताना है जी, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला क्या था, क्लोज्ड पाइप में था एफ इज इक्वल टू V/L, ठीक है, एफ इज इक्वल टू V/L। तो उससे जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 100 हर्ट्ज़ का, ठीक है। तो कैलकुलेशन भी यहाँ पर आपके सामने की जा रही है। 340 था, ठीक है, 340 मल्टीप्लाई बाई 0.85। तो इसके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है जी, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 100 हर्ट्ज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58। फॉर एन ओपन पाइप ऑफ द सेम लेंथ, आप उसकी लेंथ सेम है 0.85, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वुड भी। आप तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ओपन पाइप के लिए यहाँ पर फाइंड किया जा रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या फार्मूला था, F इज इक्वल टू V/L था, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, इसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ओपन पाइप फ्रीक्वेंसी इज डबल। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसको हमने डबल कर दिया, ठीक है, 200 हर्ट्ज़ हो गई यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पर आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तरीका आपको बता दिया, उसमें आपने अपना नेम लिखना है, आपने बताना है कि आपका PN कैडेट का टेस्ट है, और आपने अगर टेस्ट डेट आपकी आ चुकी है तो आपने उसमें अपने टेस्ट डेट भी बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी मैसेज नहीं करना, हमारी टीम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको इंशाल्लाह नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। the third harmonic of a closed pipe corresponds to which harmonic of an open pipe of the same length। अच्छा, जो थर्ड हार्मोनिक होता है क्लोज्ड पाइप का वो किसके साथ correspond करेगा, हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप ऑफ द सेम लेंथ। तो कौन से उसके साथ करेगा जी, उसका थर्ड होगा और इसका क्या होगा जी, सेकंड होगा, ठीक है। क्योंकि क्लोज्ड में क्या होता है जी, क्लोज्ड में हमारे पास सिर्फ 8 हार्मोनिक्स होते हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, तो इस तरह के होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ओपन होता है उसमें सिंपल होता है 1, 2, 3, 4, तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास जो थर्ड होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा वो क्या होगा, इसके सेकेंड हार्मोनिक से करस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। थर्ड हार्मोनिक ऑफ द क्लोज्ड पाइप इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ द ओपन पाइप। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू मेजर। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है ना ये क्या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है जी, डेंसिटी ऑफ एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, बोथ B एंड C। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है जी बोथ B एंड C, D ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा जी। मतलब स्पीड ऑफ साउंड भी इस पर क्या करती है जी, इफेक्ट करती है, मतलब इसमें मेजर की जाती है। रेजोनेंस ट्यूब में स्पीड ऑफ साउंड भी मेजर की जाती है एयर में, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क भी इसमें रेजोनेंस ट्यूब में मेजर की जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स का, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि आपको हमारी मज़ीद न्यू वीडियोस भी इसी तरह से मिलती रहे। और इंशाल्लाह हम एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे आपके साथ, और इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।